बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये पावर बैंक के सर्किट्स मौजूद हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये सेपरेट सर्किट है पावर बैंक का, 3 यूएसबी पोर्ट वाला, यानी कि 3 मोबाइल्स को चार्ज करने वाला। और यहाँ पे इसकी ये चार्जिंग बेस लगी हुई है, जहाँ से हम बैटरीज को चार्ज करेंगे, जो हम इस पावर बैंक के सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इसमें एक एलईडी लाइट भी लगी हुई है, जो कि टार्च का काम देती है, टार्च के तौर पर वर्किंग करती है। और ये 3 यूएसबी पोर्ट वाला पावर बैंक का सर्किट है, जिसके साथ हम किसी भी किस्म की बैटरी को कनेक्ट करके, ड्राई सेल को या फिर ड्राई 5 वोल्ट की बैटरीज को कनेक्ट करके हम पावर बैंक बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये 2 यूएसबी पोर्ट वाला जो सर्किट पावर बैंक का सर्किट भी मौजूद है। इसमें चार्जिंग बेस और 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं। इसके अलावा इसमें टार्च नहीं है, यानी कि बैटरी के तौर पर नहीं इस्तेमाल होगा। और इन पावर बैंक के सर्किट के साथ हम इन बैटरीज़ को लगाएंगे। ये आम वाली बैटरीज हैं, जो कि टॉर्च में, लाइट्स में लगी होती हैं। ये आम वाली बैटरी आप देख सकते हैं, 4 वोल्ट की बैटरी, जो कि हम 3 यूएसबी पोर्ट वाले पावर बैंक के सर्किट पर 3 बैटरीज को कनेक्ट करेंगे। और 2 यूएसबी पोर्ट वाले पावर बैंक के सर्किट के साथ हम इन्हीं 2 बैटरियों को कनेक्ट करके, इनके कनेक्शन करके हम पावर बैंक को बनाएंगे। हम यहाँ पे आपको इनके पॉइंट्स दिखाते हैं, जहाँ पे हमने बैटरीज की वायर को लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें B+ का पॉइंट और B- का पॉइंट बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने बैटरी की नेगेटिव वायर और पॉजिटिव की जगह पे हमने बैटरी की पॉजिटिव वायर को लगाना है। हमने ये बैटरीज पैरेलल में लगानी है। हमने इसे इन बैटरीज को सीरीज़ में नहीं करना है, यानी कि 4 वोल्ट की बैटरी है तो हमने 4 वोल्ट ही अपने इस पावर बैंक को देने हैं। हम इन दोनों पॉइंट्स को, बैटरी के दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर लेंगे, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर लेंगे। और हमने यहाँ से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकाल के अपने इस पावर बैंक के सर्किट में पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव दे देना है। और इसी तरह से इस सर्किट में भी बिल्कुल वही है, B+ और B-। बैटरी की नेगेटिव हम इसके नेगेटिव पॉइंट में दे देंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव पॉइंट में दे देंगे। सिंपल से 2 कनेक्शन हैं, जो कि हमने अपने सर्किट के साथ बैटरीज को कनेक्ट करके करने हैं। हम जल्दी से अपनी बैटरीज को आपस में कंबाइन करके अपने इस पावर बैंक को बनाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बैटरीज के कनेक्शंस को पावर बैंक के सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमने ये पैरेलल टाइप में लगाए हैं, यानी कि पावर बैंक का पॉजिटिव, ये एक बैटरी का पॉजिटिव, इसी तरह ये दूसरी बैटरी का पॉजिटिव, इस तरह ये नेगेटिव, एक बैटरी का नेगेटिव और दूसरी बैटरी का नेगेटिव। ये सीरीज़ में कनेक्शन नहीं बल्कि पैरेलल टाइप में कनेक्शंस लगाए हैं। उन दोनों बैटरी को आपस में कंबाइन कर दिया। ये 4 वोल्ट ही आउट करेंगी। और इसी तरह दूसरे सर्किट के लिए तीनों बैटरीज के पॉजिटिव पॉइंट को हमने आपस में कंबाइन करके सर्किट के प्लस पॉइंट पे दे दिया। और इस तरह तीनों नेगेटिव पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करके सर्किट के नेगेटिव पॉइंट में दे दिया है। हम इसकी चार्जिंग बेस में चार्जिंग को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पावर बैंक का जो सर्किट है वो चार्जिंग शो कर रहा है। इसकी एलईडी लाइट जो लास्ट पॉइंट वाली है वो ब्लिंक कर रही है, यानी कि इसकी चार्जिंग बिल्कुल ओके है। इसी तरह हम अपने दूसरे पावर बैंक को भी चेक करते हैं कि उसकी चार्जिंग ओके है या नहीं। और इस तरह दूसरा पावर बैंक भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी बैटरी जो चार्ज हो रही हैं। अब हम इसे अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। यूएसबी पोर्ट में हम चार्जिंग केबल लगा के अपने सेल फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे। हम जैसे ही सेल फ़ोन के साथ केबल को कनेक्ट करेंगे, हमारा पावर बैंक ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पावर बैंक ऑन हो चुका है और इस वक्त हमारा सेल फ़ोन चार्ज हो रहा है।
ये ऑटो पावर बैंक के सर्किट्स हैं। अगर 30 सेकंड्स के लिए हम इनमें मोबाइल फ़ोन को चार्ज नहीं करें तो ये ऑटो से ऑफ हो जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह 2 USB पोर्ट वाला जो सर्किट है पावर बैंक का सर्किट, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, यानी कि उससे भी अगर हम 30 सेकंड्स के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे ना लगाएं तो वो भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा हमारा पावर बैंक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सेलफोन जो है वो चार्ज हो रहा है। और इस बड़े सर्किट वाले पावर बैंक में हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, इसमें ऊपर एक टच लगा हुआ है, टच बटन, जिसको अगर हम 3 सेकंड्स के लिए दबा के रखें तो इसमें जो LED लाइट है वो ऑन हो जाती है, यानी कि ये टॉर्च का काम भी देती है, बैटरी टॉर्च का। अगर इसको हम दोबारा से 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो ये टॉर्च जो है, LED लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।